लेकिन इन बेईमानों को, रिश्वतखोरों को थोड़ी भी अकल नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं है। ऐसे लोग माँ का दूध पी करके उनका पेट नहीं भरता है तो ये हराम खा खा करके अपना पेट भराना चाहते हैं। इनके रगों में हराम का खून बहता है और रिश्वत का बहता है। यकीनन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी एक चोरी की मिसाल है और वो इरादतन जानबूझ करके 5 बजे शाम को आया, जब लोग मगरिब की नमाज पढ़ने चले गए। गांव देहात के लोग हैं, गुरु बकरी चराने चले गए, मतलब उसको रखने के लिए चले गए। तो ऐसे में इरादतन इसमें सीधे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नासिर हुसैन ने रिश्वत लेकर काम किया है और ऐसे अधिकारियों को किसी भी सूरत में किशनगंज में अपने पद में बने रहने का अधिकार नहीं है। जैसे कमाई के लिए वो लोग सब कुछ पैसे के लिए वो लोग ऐसा करता है। हम लोग चाहते हैं पढ़े लिखे आदमी आएंगे। 15 साल वो रहे सर, कोई काम नहीं है, किसी को कोई जानकारी नहीं हुई। उसका दलाली भी है और उसका टाइम भी ख़त्म हो गया था। इसी वजह से हम लोग ने नई भी कमेटी बनाए हैं। ये नासिर हुसैन और हेड मौलवी शमशाद बेईमान है, चोर है। मेरे बिना कमेटी बन ही नहीं सकती है। जब वो कमेटी ही नहीं बनी तो उसकी जांच कैसे हो सकती है? मुद्दा ये है। और उसकी चोरी की एक घटना और दिखा रहा हूँ। रिश्वतखोरी और चोरी की घटना ये है कि जब वो मदरसा में इंक्वायरी के लिए जाते हैं, 2 बजे का बोल करके 5 बजे जाते हैं, ऊपर से जो लेटर जारी करते हैं ना, उसमें किसी को प्रतिलिपि नहीं भेजते हैं। चोरी का सबसे बड़ा कारण है। बोला कि मदरसा की कमेटी ऐसे ही नहीं बनती है, आपको पैसा लगेगा। मैंने कितना लगेगा? बोले 2.5 से 3 लाख, यानी 3 लाख रुपए की उन्होंने मुझसे मांग की। मैंने सरे से नकार दिया कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा क्योंकि मैं जमीन दाता हूं। मदरसा मोफिजुल इस्लाम तेघड़िया 484 मदरसा के हेड मौलवी पर रिश्वत का आरोप लगा है। साथ ही साथ नियमावली के तहत कमेटी नहीं बनाने को लेकर भी आरोप लगाया गया है और यह आरोप गुफरान आलम फौजी ने लगाया है। दरअसल बात यह है कि मदरसा में नियमावली कहता है कि मदरसा में जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी में जमीन दाता को भी शामिल करना पड़ेगा, सदस्य बनाना पड़ेगा। लेकिन इस मदरसा में जमीन दाता को शामिल नहीं किया गया है। अब जो जमीन दाता हैं वह गुफरान आलम फौजी। जमीन दाता गुफरान आलम फौजी का कहना है कि मदरसा के कमेटी में हमें सदस्य के रूप में नहीं दिया गया है, जबकि हमें यह लाजमी है कि उनको देना चाहिए, क्योंकि मदरसा के जो नियमावली कहते हैं कि जो जमीन दाता है उनको भी कमेटी में शामिल करना होगा, इसके बिना कमेटी नहीं बन सकती है। जब इस मामले को लेकर के जमीन दाता गुफरान आलम फौजी ने मदरसा के हेड मौलवी शमशाद आलम से मिले तो शमशाद आलम ने जमीन दाता गुफरान आलम फौजी को इन्फॉर्मेशन दिए बिना ही कमेटी गठित कर ली और मीटिंग बुला लिया। और गुफरान आलम फौजी का कहना है कि इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन का भी हाथ है। साथ ही साथ गुफरान आलम फौजी ने कहा कि ये लोग रिश्वत लेकर के काम कर रहे हैं और मुझसे रिश्वत मांगा गया है 3 लाख रुपए। ये आरोप है, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप गुफरान आलम फौजी की तरफ से लगाया गया है। अब इस मामले को लेकर के गुफरान आलम फौजी किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज से मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंप करके ये मांग की गई है कि जो भी मदरसा में कमेटी बनाई गई है उसे मुझे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए, क्योंकि मैं जमीन दाता हूं और नियमावली ये कहती है कि जमीन दाता के बिना मदरसा में कमेटी नहीं बन सकती है। आप आगे इस पूरी वीडियो को देखिए, गुफरान आलम फौजी इस बारे में और क्या क्या बातें कहते हैं इस बारे में आप आगे इस वीडियो को देखिए। गुफरान साहब, आज जो आपने डीएम साहब से मुलाकात की है, किन मांगों को लेकर मुलाकात की? मैं तेघड़िया मदरसा के सिलसिले में मुलाकात की। जो तेघड़िया मोफिजुल इस्लाम 484 नंबर मदरसा है, वहाँ पर जो कमेटी बनी थी उसकी जांच के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय नासिर हुसैन साहब पहुँचे थे, जिन्होंने एक तो 2 बजे कह कर के 5 बजे पहुँचे थे। उसके अलावा उसको जो दस्तावेज़ों की जांच करनी थी उन्होंने जांच नहीं की, बल्कि हम लोगों को धोखा दे करके वो आ गए और गलत रिपोर्ट पेश करने की कोशिश की। आखिर आपको सरकार प्रशासनिक मदद की क्यों ज़रूरत पड़ी सर? क्या क्यों ऐसा लगा आपको? देखिए, सबसे पहले मदरसा का नियमावली जानना आपको बेहद ज़रूरी है। सर, जो मदरसा का नियमावली है वो ये कहता है बिहार सरकार के लिए जो कमेटी गठित होती है उसकी मीटिंग मदरसा प्रांगण में होगी और ज़मीन दाता का होना अनिवार्य है। ऐसे में जो हमारे हेड मौलवी शमशाद साहब हैं मदरसा मोफिजुल इस्लाम के, उन्होंने गलत ढंग से कमेटी बिना मीटिंग किए बुलाई है। बल्कि ये अगर कहें कोई बुरा नहीं होगा कि टॉयलेट और बाथरूम में उन्होंने मीटिंग की होगी, तब जा करके उस कमेटी का निर्माण किया है और उसमें ज़मीन दाता का होना कंपलसरी है। मैं ज़मीन दाता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं बुलाया और मीटिंग की ही नहीं। जब उसकी स्थलीय जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को आना था वो गए, लेकिन वो 2 बजे का बोल करके 5 बजे शाम को मगरिब के टाइम गए और दस्तावेज़ों की जांच नहीं की। तो यकीनन हेड मौलवी शमशाद साहब और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नासिर हुसैन साहब दोनों इसमें मुजरिम हैं। मैं चाहता हूं कि दोनों को यथाशीघ्र निलंबित करके उस पर उचित कार्रवाई की जाए।
लेकिन मदरसों में जो कमेटी की बहाली होती जी। है उसमें लोगों की संख्या गिनी जाती है। जी बिल्कुल आपने जब सही लोगों कहा। की संख्या जब गिनी गई तो फिर उस पर कैसे एलिगेशन लगाएंगे आप? जी बिल्कुल आपने सही कहा। लोगों की संख्या तब गिनी जाएगी जब दो कमेटी होगी और दूसरी कमेटी वैध होगी। वैध इन द सेंस नियमावली 2022 ये कहता है कि जो कमेटी बनेगी हेड मौलवी के जरिया, उसमें मीटिंग बुला करके और उसमें जमींदाता का होना अनिवार्य है। इसमें देखिए जमींदाता का होना अनिवार्य है। अगर भूमिदाता नहीं है तो वो पद खाली रहेगा। मैं गुफार आलम फौजी, मेरे वालिद साहब का नाम मरहूम अब्दुल गनी साहब है, उन्होंने भूमि दान किया है तो मैं उसका वारिस हूँ। मेरे बिना कमेटी बन ही नहीं सकती है। जब वो कमेटी ही नहीं बनी तो उसकी जांच कैसे हो सकती है? मुद्दा ये है। आप लोग ऐसी बस कुछ पता ही नहीं है कि गिनती कर लिए, ये कर लिए, इसी के खिलाफ इसमें सीधे तौर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नासिर हुसैन ने रिश्वत लेकर के काम किया है। चोर है वो, चोर है वो, रिश्वतखोर है। खोर है, हेड मौलवी और नासिर हुसैन दोनों चोर है, रिश्वतखोर है, दोनों चोर। निलंबित किया जाए। आपको नहीं बुलाने का मकसद क्या है? आपके बिना किया जाए? जाहिर सी बात है कि रिश्वत ली होगी या फिर उनके मन में मेरे प्रति घृणा रही होगी। वो नहीं चाहता है कि एक सही आदमी, एक देश का फौजी आदमी जिन्होंने ज़मीन दिया है वो उस मदरसा का कमेटी का सदस्य बने, वो नहीं चाहता है। अच्छा, क्या कभी आपने जो एजुकेशन ऑफिसर है गाहे बगाए उनसे मिलना चाहा? क्या कभी उन्होंने आपसे किसी तरह की डिमांड की? जी बिल्कुल, मैं मिला और उन्होंने कहा कि मैं नियम कानून के अनुसार मामला को हल करूंगा। और कई बार मिलने पर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो क्लर्क है, लिपिक संजय नाम है उनका, जो मदरसा की देख रेख करता है मदरसा के मामलों की, उनसे मुलाकात कीजिए। उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे बोला कि मदरसा की कमेटी ऐसे ही नहीं बनती है, आपको पैसा लगेगा। मैंने कितना लगेगा? बोले 2.5 से 3 लाख, यानी 3 लाख रुपए की उन्होंने मुझसे मांग की। मैंने सरे से नकार दिया कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा क्योंकि मैं जमींदाता हूं और बिहार सरकार का नियमावली 2022 ये कहता है कि जमींदाता का होना अनिवार्य है। ऐसे में आपको रिश्वत क्यों दूं? तो आप आज इसको लेकर के डीएम ऑफिस आए क्या? जी, जिलाधिकारी महोदय से मैंने मुलाकात की और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि उचित न्याय किया जाएगा। मुझे पूरा आश्वासन दिया उन्होंने। उनको मैंने ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ जो क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग करता हूं कि 2000 नियमावली 22 को जो नियम है उसके आधार पर कमेटी की गठन हो और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नासिर हुसैन है और हेड मौलवी हो, दोनों को यथाशीघ्र निलंबित किया जाए क्योंकि इन्होंने सरकार के नियमों का उल्लंघन किया है। यानी वो सरकार के नियम को मानना ही नहीं चाहता है। ऐसे अधिकारियों को किसी भी शकल व सूरत में अपने पद में बने रहने का अधिकार ही नहीं है। कहाँ आवेदन दिया आपने? मैं जो मदरसा बोर्ड है, बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड है, उसको दिया है, शिक्षा मंत्री को दिया है, शिक्षा सचिव को किया है, चीफ सेक्रेटरी को किया है, एसडीएम को किया है। और उसकी चोरी की एक घटना और दिखा रहा हूँ। रिश्वतखोरी और चोरी की घटना ये है कि जब वो मदरसा में इंक्वायरी के लिए जाते हैं, 2 बजे का बोल करके 5 बजे जाते हैं, ऊपर से जो लेटर जारी करते हैं ना, उसमें किसी को प्रतिलिपि नहीं भेजते हैं। चोरी का सबसे बड़ा कारण है। जैसे कि कोई अगर अधिकारी, डीएम के अंदर सारे अधिकारी हैं, वो कहीं जाते हैं तो डीएम साहब को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पुलिस विभाग को होना चाहिए। अगर 2 कमेटी उसको लग रहा है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अनुमंडल पदाधिकारी को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। किसी को नहीं किया है। ये भी एक चोरी की मिसाल है। और वो इरादतन जानबूझ करके 5 बजे शाम को आए, जब लोग मगरिब की नमाज पढ़ने चले गए, गांव देहात के लोग हैं, गुरु बकरी चराने चले गए, मतलब उसको रखने के लिए चले गए, तो ऐसे में इरादतन इसमें सीधे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नासिर हुसैन ने रिश्वत लेकर काम किया है। और ऐसे अधिकारियों को किसी भी सूरत में किशनगंज में अपने पद में बने रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि इससे पहले आपने जाना होगा कि यही टेबल बेंच के चक्कर में कई डीओ निलंबित हैं, लेकिन इन बेईमानों को, रिश्वतखोरों को थोड़ी भी अकल नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं है। ऐसे लोग माँ का दूध पी करके उनका पेट नहीं भरता है तो ये हराम खा करके अपना पेट भराना चाहते हैं। इनके रगों में हराम का खून बहता है और रिश्वत का बहता है। यकीनन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं को फेंका जाता है, वो लोग गलत ढंग से इसका कमेटी का गठन किया, किसी को पता ही नहीं चला। हम लोग तमाम अवाम को बुला करके जमा किए, तब कमेटी बनाए। लेकिन ये मौलवी, हेड मौलवी नसीर शमशाद साहब हैं, वो तो कानून का उल्लंघन किया, इसलिए उनके साथ उनका कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उन पर सजा होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? अच्छे लोग सेक्रेटरी बने, जो तालीम अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई का आदमी है, तो वही लोग रह जाते हैं जो पढ़े लिखे रहते हैं।
नेता और आदमी का क्या हाल है, आएंगे जैसे का तैसे, बोले वो कमाने के इसमें अपना ऐसा करता है, अच्छे आदमी को पद में आने नहीं देना चाहता है। समाज सेवा नहीं, कमाई के लिए, जी जी जी, कमाई के लिए वो लोग सब कुछ, पैसे के लिए वो लोग ऐसा करता है। हम लोग चाहते हैं पढ़े लिखे आदमी आएंगे। 15 साल वो रहे सर, कोई काम नहीं है, किसी को कोई जानकारी नहीं हुई, कभी कमेटी नहीं बनाया, और आकर के आज वो फिर दावा कर रहा है और नुके छुपे वो लोग कमेटी बना लिया है सर। का होगा जी, जी। ये लोग बहाली के चक्कर में जिसको बहाली कर देता है। ये रहेंगे तो कमाई होगा नहीं। जी जी जी, वही बात है। ये सब जी जी, हमारा तो पहली मांग है कि हेड मौलवी शमशाद को पहले निलंबित किया जाए, और जो कमेटी जो बनी है वो 2 कमेटी बनाई है, उसमें एक कमेटी है वो कहाँ कहाँ बनाया है इसके पास भी नहीं है। शमशाद मौलवी हम लोग को पहले कमेटी बनाई है, और वो जो दूसरी कमेटी जिसका जांच हुआ है उसका वो कहीं पर कोई इसका सबूत नहीं है कि कौन बनाया नहीं बनाया। और जमीनदाता का क्यों लगता है नया कमेटी बना जी पीछे क्या राज? उसका तो टाइम ख़त्म भी हो गया था, उसका दलाली भी है और उसका टाइम भी ख़त्म हो गया था। इसी वजह से हम लोग ने नई भी कमेटी बनाए हैं। इसमें हम लोग का भी वो जो ज़मीनदाता है, जो सरकार बिहार 2022 का जो नियम है, उस नियम से हम लोग कमेटी बनाए हैं। और फिलहाल जो है हमारा ये मांग है कि मौलवी शमशाद को सस्पेंड किया जाए। डीओ और हेड मौलवी बेईमान है, चोर है। डीओ नासिर हुसैन और हेड मौलवी शमशाद बेईमान है, चोर है। डीओ नासिर हुसैन और हेड मौलवी शमशाद बेईमान है, चोर है। डीओ और हेड मौलवी बेईमान है, रिश्वतखोर है।